हेलो दोस्तों, तो ये है इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो। और अब हम जो है लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट गए जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि जो मेन यहाँ पर लिखा हुआ है ये राइट। तो ये मेन किसी भी प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहीं से कोड रन होना स्टार्ट होता है। और इसको आप चेंज भी कर सकते हो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लाइक सी एंड सी प्लस प्लस। वहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहता है कि आप इसको मेन की जगह अपना भी नाम का आप कोई फंक्शन बना सकते हैं और उसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम आप डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। बट बाय डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में हम मेन को ही कंसिडर करते हैं और इसको चेंज करना उतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। तो अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, राइट। अब ये जो कंटेनर होता है, क्योंकि डार्ट स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन तो है कि हम बिना उसका डेटा टाइप बताए हम उस कंटेनर को डिक्लेयर कर सकें। पर एक बेसिक जो हम डेटा टाइप्स लेके चलते हैं। अब डेटा टाइप से क्या होता है, डेटा टाइप से डिसाइड होता है कि उस पर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी उस वेरिएबल पे, और उस पे कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। हर डेटा टाइप पे हर ऑपरेशंस नहीं हो सकते। तो जैसे कि एक होती है बेसिक जो हमने अभी लास्ट हेलो वर्ल्ड वाले वीडियो पे भी हमने देखा था, इसमें हमने प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड। तो वो एक स्ट्रिंग में हमने दिया था, राइट। तो ये स्ट्रिंग एक टाइप है। अब यहाँ पे मैंने बना दिया नेम, राइट। तो ये नेम हो गया एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल बन गया नेम, एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर वैल्यू असाइन हो रही है अनमोल, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ही जाएगी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर सिंगल इक्वल टू लिखा है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है कि जो राइट साइड में वैल्यू है इस ऑपरेटर के, उसको आप असाइन कर दो इस वेरिएबल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब सेकेंड जो डेटा टाइप होता है वो होता है एज। तो एज मैंने लिख दिया 26। अब यहाँ पर कुछ स्पेसेस भी हैं तो ये इग्नोर हो जाते हैं, इनकी दिक्कत नहीं है, बस ये रीडेबल फॉर्म में हम लोग वन स्पेस का यूज़ करते हैं। इसके बाद है डबल, ठीक है। डबल का मतलब होता है प्रिसीजन पॉइंट नंबर। जैसे हो गया मेरी हाइट है 5'11", ओके। मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भूल गया, अब यहाँ पर ये असाइन हो गया, ठीक है, डबल। इसके बाद एक वैल्यू होती है जिसका नाम होता है बुल। बुल एक्चुअली शॉर्ट है, इसका मतलब होता है बुलियन, ठीक है। बुलियन वेरिएबल में दो ही वैल्यू जा सकती है, ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा कोई थर्ड वैल्यू उसमें हम असाइन नहीं कर सकते। अब बुल में मैंने कर दिया इज डेवलपर ट्रू। अब यहाँ पे या तो ट्रू रख सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे मैं फॉल्स रख सकता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट के लिए है, इंटीजर नंबर के लिए है, डबल डेसिमल पॉइंट नंबर्स के लिए, प्रिसीजन पॉइंट जो मैंने बताया, बुलियन ट्रू या फॉल्स के लिए, दो ही वैल्यू बुलियन में, राइट। अब ये हो गया एक तरीका, जब हमने एक्सप्लिसिटली इसका टाइप यहाँ पे बता दिया कि ये टाइप है, ये वेरिएबल है और ये वैल्यू है, राइट। अब एक और तरीका मैं बता रहा हूँ आपको डिक्लेयर करने का, ठीक है। ये होते हैं तीन यहाँ पे
कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि ये मेन हो गया, ये हो गया, है ना, स्ट्रिंग, इंट, डबल, ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, तो इनको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ऐसे ही ना 3 जो है आपके पास रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं मतलब कीवर्ड्स। इसमें से एक है वार, तो ये जो है इसके बाद आता है फाइनल, एंड देन आता है आपका कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये 3 जो वर्ड्स हैं वे कीवर्ड्स हैं, इनकी मदद से भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा मैं करके दिखाता हूँ, सिटी इक्वल टू रायपुर, क्योंकि मैं रायपुर में रहता हूँ। और इसके बाद हम लिख सकते हैं फाइनल कंट्री इक्वल टू ओके इंडिया। इसके बाद जो कॉन्स्ट से हम लोग करते हैं पाई इक्वल टू 3.1415, है ना जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट जो सबसे बात हो रही है यहाँ पर वो ये हो रहा है कि ये जो वेर है, वेर वो ऑटोमेटिकली टाइप समझा लेता है। वो टाइप समझ गया कि जो असाइनमेंट में जो रायपुर लिखा गया है यहाँ पर, ये इसका सिटी वेरिएबल का टाइप होगा। ठीक है, फाइनल भी समझ गया वैसे ही कि ये स्ट्रिंग होगा, वैसे ही पाई भी समझ गया कि ये डबल होगा, राइट। अब इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये जब आप वेर कीवर्ड से आप डिक्लेयर कर रहे हो किसी भी वेरिएबल को, तो ये तो हो गया नॉर्मल वेरिएबल आपका। ठीक है, वेरिएबल मतलब इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको आप दोबारा उस वेरिएबल में कुछ और डलवा सकते हो। सिटी इक्वल टू आप बिलासपुर भी लिख सकते हो, क्योंकि वो बार बार आप उसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करो, वेरी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फाइनल लिखा है ये एक तरीके का कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा है ये भी एक तरीके का कांस्टेंट ही है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि फाइनल, सॉरी ये कंट्री की स्पेलिंग गलत हो गई भी। ओके, तो ये जो फाइनल है, फाइनल इसको बोला जाता है रन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये रन टाइम कांस्टेंट है, और इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम कांस्टेंट। अब ये रन टाइम है, एक कंपाइल टाइम है, लेकिन इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको इससे कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया तो मैं अब आपको समझाता हूँ। रन टाइम कांस्टेंट मैं डिक्लेयर करके छोड़ सकता हूँ, जैसे कि फाइनल न्यू नेम। ठीक है, ये यहाँ पे वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि मैं इसको नीचे कहीं पर भी इसमें वैल्यू असाइन करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर न्यू नेम इक्वल टू XYZ कुछ भी कर सकता हूँ, ये वैलिड है क्योंकि ये अपना रन टाइम है। मतलब ये जब प्रोग्राम रन होगा तो ये रन टाइम पे डिसाइड कर रहा है कि इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, राइट। लेकिन जो कंपाइल टाइम है ना, जो कांस्टेंट है, तो वो मैं जहाँ पर भी डिक्लेयर कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे को इंस्टेंट उसमें वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी। अगर मैं नहीं करूँगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कॉन्स्ट एक लिख दिया मैंने कुछ भी, जैसे कि न्यू पाई, राइट, अगर मैं ऐसा छोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है,
एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल शुड हैव एन एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशन। इसका मतलब है मैं इसको यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकता, ये कंपाइल टाइम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जहाँ पे ये डिक्लेयर हो रहा है वहीं पर असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैं इसे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो यहीं पर मुझे कुछ तो भी इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, अब वहाँ से जो एरर है वो हट गया। तो अब आपको शायद डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और तो ये हो गया आपका, ये आप चीज़ें समझ गए, ये 3 चीज़ें, वेर, फाइनल एंड कॉन्स्ट, राइट। और आगे फिर हम और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये सेकंड वीडियो पसंद आया हो इस सीरीज़ का तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए good learning journey with me.